नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 की आंसर की तो आउट हो गई है और आपने देखा होगा कि जितने भी टीचर हैं, सो कॉल्ड बड़े बड़े जो टीचर्स हैं जिनकी आप बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, वो लोग आपका इश्यू नहीं उठा रहे हैं। जबकि आपको पता है कि आंसर की आने के बाद यहां पे पता चल रहा है कि बहुत बड़े लेवल पे स्कैम हुआ है। स्टूडेंट ने 100 आउट ऑफ 100, 97.5, उसके अलावा 96, 95 इस तरीके से स्कोर किया है। जीएस में 50 आउट ऑफ 50, 50 में 49। तो ये कैसे पॉसिबल है? मतलब लॉजिकली अगर देखा जाए तो ये पॉसिबल नहीं है। और मैं मतलब हवा में बात नहीं कर रहा हूं, मैं सारे के सारे यहाँ पे प्रूफ आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। आपको आपकी जो आंखें हैं वो खुली की खुली रह जाएंगी कि इस भर्ती में कितने बड़े लेवल पे यहाँ पे पंगा किया गया है। और कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि 15 लाख का तो गेम नहीं हुआ है। और आप देख रहे हैं कि जितने भी टीचर हैं, जो बड़े बड़े टीचर जो इस फील्ड में सो कॉल्ड बहुत बड़े बड़े महारथी हैं, वो इस पर कोई भी वीडियो नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ कट ऑफ पे सभी लोग बिजी हैं। तो मैं चाहता हूं कि जितने भी स्टूडेंट हैं वो इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करिए। अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो सभी की नजरों में जाए तो कमेंट, जब कमेंट जहां पे आप करते हैं वहीं पे हाइप का ऑप्शन होता है, तो इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा आप हाइप दीजिए, जिससे कि ये वीडियो सर्चिंग में जाएगा। उसके अलावा अगर यहाँ पे सभी टीचर्स यूनाइट नहीं हुए तो कहीं ना कहीं बहुत बड़े लेवल पे प्रॉब्लम आने वाली है। आपने देखा होगा अभी सीजीएल के रिजल्ट, टीयर 1 का रिजल्ट अनाउंस हुआ, उसमें भी बहुत बड़े लेवल पे प्रॉब्लम थी। जो टीचर्स थे उन्होंने आवाज उठाई, रिजल्ट रिवाइज किया, हालांकि उसमें फिर भी दिक्कत है और वो भी अभी मैटर जाएगा। लेकिन वहां पे चलो सीजीएल में क्या है कि 2 एग्जाम है, यहाँ पे क्या है कि एक सिंगल एग्जाम है, कहानी खत्म हो जाएगी। तो जैसे दिल्ली पुलिस वाले बच्चे, एमटीएस वाले बच्चे, इनके लिए तो आवाज बहुत जरूरी है उठाना, नहीं तो कोई मतलब यहाँ पे आप ये मान के चलिए कि कुछ नहीं होने वाला। सीजीएल में क्या है, सीएचएसएल में क्या है कि 2 स्टेप में आपका एग्जाम होता है, तो फिर वहां पे और टीचर भी आपकी बात जो है ज्यादा उठाते हैं। तो मैं सभी स्टूडेंट से कहना चाहता हूं कि इस इशू को अपने जितने भी बड़े बड़े टीचर हैं उन तक पहुंचाइए और उनसे कहिए कि वीडियो बनाएं और इस वीडियो को ज्यादा आप हाइप दीजिए ताकि ये वीडियो ज्यादा ज्यादा सर्चिंग में जाए और इस मुद्दे पे बात होनी चाहिए। क्योंकि अगर आज आवाज नहीं उठी तो आप ये मान के चलिए कि फिर चीजें और ज्यादा गलत होंगी। एसएससी अपने सबसे बुरे दौर से होके गुजर रहा है और चेयरमैन सर से भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपके बस की नहीं है तो प्लीज आप इस्तीफा दे दीजिए। स्टूडेंट के फ्यूचर से खिलवाड़ मत करिए, ये पाप आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। ठीक है, अभी मैं सारी चीजें आपको दिखाता हूं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट जो है 100 में से 97.5 स्कोर कर रहा है। क्यों मतलब लॉजिकली ये पॉसिबल नहीं है। आप देखेंगे यहाँ पे कि जो जीके जीएस का सेक्शन है उसमें 50 आउट ऑफ 50, किसी भी यूपीएससी वाले एस्पिरेंट को बैठा दो, इवन परमार सर को बैठा दो, 50 में 50 एसएससी की जीएस में नहीं स्कोर आ सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे कैसे आ गया? जैसे मैथ्स में तो मान सकते हैं कि मैथ्स में आप आउट ऑफ आउट जितने मतलब इसको मतलब नंबर का पेपर है उतने नंबर आप ला सकते हो, रीजनिंग में ला सकते हो। बाकी जीके जीएस में लॉजिकली ये पॉसिबल नहीं है और यहाँ पे स्टूडेंट ने स्कोर गेन किया। इवन आप देख रहे हैं कि जो आपका रीजनिंग है उसमें 25 में 24 ही नंबर ले पाया, यानी कि उसका 1 नंबर कट गया। ऐसे मैथ्स में देख रहे हैं कि 15 में 14 ही गेन कर पाया। कंप्यूटर में आप देख रहे हैं कि पूरे के पूरे 10 में आउट ऑफ 10 है। तो ये लॉजिकली पॉसिबल नहीं है। तो भाई ये चीजें गलत हुई और ये बाकायदा वेरीफाई करके डाटा मैं आपको दिखा रहा हूं। ठीक है, तो 100 में 97.5 मार्क्स लाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अगर ये चीजें हुई हैं, अगर इस तरीके से अब कितने बड़े लेवल पे हुई हैं, तो फिर आप सोचो कि फेयर सिलेक्शन कैसे होगा। अगर इसके लिए आवाज नहीं उठी तो फिर चीजें दब जाएंगी, बस कट ऑफ में सारे बिजी हो जाएंगे, फिर फिजिकल में बिजी हो जाएंगे। और अगर आपको लग रहा है कि मेरे नंबर ठीक ठाक हैं, मेरी कट ऑफ क्लियर हो जाएगी, फिर क्या है कि रिजल्ट आने के बाद जब रिजल्ट आ जाएगा एक बार, तो फिर स्टूडेंट ही स्टूडेंट आपस में लड़ जाएंगे। तो ये मामला अभी उठना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे आप देख रहे हैं कि स्टूडेंट ने जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 96.25 यहाँ पे स्कोर गेन किया है। जबकि जीके जीएस में देख रहे हैं कि 50 में 49 जो क्वेश्चन है वो उसके राइट है, ये भी पॉसिबल नहीं है। बल्कि रीजनिंग में आप देख रहे हैं कि 25 में 23 ही राइट है। उसके अलावा मैथ्स में आप देख रहे हैं कि 15 में 15, ये बिल्कुल जायज हो सकता है। ठीक है, कंप्यूटर में 10 आउट ऑफ 10, ऐसे बहुत सारे स्क्रीनशॉट जो हैं वो वायरल हो रहे हैं। उसके अलावा एक ये स्क्रीनशॉट भी वायरल हो रहा है। अब इसकी पुष्टि तो नहीं हो पाई है, लेकिन
हो सकता है ये भी सही हो, यहाँ पे बाकायदा सब कुछ दिया हुआ है कि सेंटर क्या है, किस दिन एग्जाम हुआ था, किस शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 100 आउट ऑफ 100 स्टूडेंट स्कोर जो है वो गेन कर रहा है और जीके जीएस में 50 आउट ऑफ 50, जो कि लॉजिकली पॉसिबल नहीं है। तो ये इतने सारे प्रूफ हैं। और अभी क्या है कि जब यहाँ पे मार्क्स आएंगे, रिजल्ट आएगा, फिर उसके बाद मार्क्स आएंगे, तो चीजें और बड़े लेवल पे खुलेंगी। तो भाई बहुत बड़े लेवल पे यहाँ पे खेल हुआ है। इसके लिए सभी टीचर्स को आवाज उठानी चाहिए। मैं सभी टीचर से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज इस स्टेप पे बोलिए और आवाज उठाइए। अगर नहीं आवाज उठेगी और एकजुट आप नहीं होंगे तो आप ये मान के चलिए कि एसएससी का सिस्टम और ज्यादा खराब पे खराब हो रहा है। ठीक है, फिर सिलेक्शन की उम्मीद आप मत करिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको एक वेबसाइट का डाटा दिखा रहा हूं। ये यहाँ पे टॉप 5 स्टूडेंट का जो स्कोर है, इसको इन्होंने दिखाया यहाँ पे। अलग अलग रोल नंबर, सभी स्टूडेंट के रोल नंबर के लास्ट 3 डिजिट जो है वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लगातार जो स्टूडेंट है वो 97.5, 97.5, 97.5, 97.5, 97.5 स्कोर गेन कर रहे हैं। ये कैसे पॉसिबल है इतना हाई स्कोर, वो भी मतलब लगातार स्टूडेंट जो है वो इस तरीके से स्कोर जो है वो यहाँ पे गेन कर रहे हैं। ये आप देख रहे हैं, जबकि यहाँ पे सिर्फ टॉप 5 एस्पिरेंट का डाटा दिखाया। अगर ये और ज्यादा डाटा होता तो इस तरीके से और भी एस्पिरेंट होते। ठीक है, उसके अलावा और मैं आपको डाटा दिखा रहा हूं। ये देख सकते हैं कि रैंक मित्रा का 2 लाख प्लस एस्पिरेंट का डाटा आ चुका है और यहाँ पे 95 या उससे ऊपर स्कोर गेन करने वाले जो एस्पिरेंट है वो 88 है। तो आप खुद अंदाजा लगाइए कि मतलब स्टूडेंट किस तरीके से स्कोर गेन कर रहे हैं, ये कहां से पढ़ रहे हैं। आपने पेपर दिया होगा, आपके मुश्किल से 60 नंबर आए होंगे, 70 नंबर आए होंगे। स्टूडेंट 95, 96, उसके अलावा 97.5, 100 आउट ऑफ 100 इस तरीके से स्कोर गेन कर रहे हैं। और इसके बारे में चीजें भी वायरल हुई थी कि मतलब पेपर स्टूडेंट के पास पहले आ गया। तो कहीं ना कहीं चीजें गलत हुई हैं और इसके लिए जितने भी टीचर हैं उनको आवाज उठानी चाहिए। बाकी जो स्टूडेंट हैं उनको भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को ज्यादा शेयर करिए। उसके अलावा यहाँ पे इस वीडियो को हाइप दीजिए। कमेंट को जब इस तरीके से आप स्क्रॉल करेंगे तो हाइप का ऑप्शन आएगा। जब आप इस वीडियो को हाइप देंगे तो ये वीडियो ज्यादा सर्चिंग में जाएगा और ज्यादा जो टीचर हैं उन तक ये वीडियो पहुंचेगा। बाकी अगर आपने हमारे टेलीग्राम जो चैनल है उसको मतलब उससे नहीं जुड़े हैं तो आप उससे जुड़ जाइए। वहां पे आपको सारी अपडेट मिलती रहेंगी। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया है। उसके अलावा अगर आवाज उठेगी तो चीजें करेक्ट होंगी। अभी एसएससी के केस में आपने देखा होगा कि एसएससी के मतलब एसएससी सीजीएल का जो रिजल्ट था उसमें प्रॉब्लम थी। कई स्टूडेंट ऐसे थे जिनके मार्क्स जो कट ऑफ थे उसे याद थे लेकिन उनका नाम नहीं था। तो टीचर ने आवाज उठाई, रिजल्ट को रिवाइज किया गया। हालांकि इस रिजल्ट में अब भी प्रॉब्लम है, ये रिजल्ट दोबारा रिवाइज होगा, लेकिन कहीं ना कहीं सुनवाई हुई। तो वही मैं कहना चाहता हूं कि अभी अगर आवाज उठेगी तो चीजें करेक्ट फॉर्म में चलेंगी, सही होगा, उस पर काम अच्छे तरीके से होगा। अदरवाइज आप ये मान के चलिए, चूंकि सीजीएल में क्या है 2 स्टेप में एग्जाम है, यहाँ पे सिंगल एक एग्जाम है, इसलिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। तो जितने भी टीचर हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस इशू पे आवाज उठाइए, इस इशू पे बढ़ चढ़ के बोलिए और कुछ करिए भाई एसएससी का। नहीं तो इस तरीके से चीजें बहुत बेकार मतलब उसमें जा रही हैं। एसएससी के ऊपर से स्टूडेंट का भरोसा उठता जा रहा है और एसएससी अपने सबसे बुरे दौर से होकर गुजर रही है। चेयरमैन सर से भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप पोस्ट खाली कर दीजिए, कोई बेहतर इंसान आएगा वो कुछ बेहतर करेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा बुरी हालत इस समय एसएससी की है। तो उम्मीद करता हूं सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या, इस वीडियो को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।